दोस्तों, मोराटोरियम फैक्ट्स में आपका स्वागत है। कोविड-19 की वजह से आए फाइनेंशियल क्राइसिस से लोग इतना परेशान हैं कि 31 अगस्त के बाद भी लोग अपने बैंक की ईएमआई जमा नहीं कर पा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। जहां एक तरफ लोग हर दिन और हर घंटे गिन रहे हैं, वहीं पर आईबीए, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट इसे हफ्तों में टाल रहे हैं। 3 जून से चला यह मामला 10 सितंबर तक टल गया और 10 सितंबर के बाद भी उन्होंने इस मामले को 28 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। खैर, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 सितंबर तक कोई भी बैंकर लोगों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी बैंक वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। खैर, अब मैं आपको इस पूरे मोराटोरियम सिस्टम के बारे में बताता हूं, जिससे आप समझकर आप अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे। आखिर मोराटोरियम क्या है? मोराटोरियम एक ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस से कर्जदारों को उबारने के लिए फाइनेंशियल लॉ को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से उबारा जाता है। जैसा कि इस मोराटोरियम में हुआ कि सरकार ने पहले 3 महीने का पीरियड बढ़ाया मोराटोरियम का, उसके बाद फिर 3 महीने का बढ़ाया, यानी कि 6 महीने का मोराटोरियम पीरियड बढ़ाया। लेकिन उसका क्या कि लोगों की ईएमआई तो पोस्टपोन कर दी गई, लेकिन बैंक ने ब्याज को नहीं छोड़ा, बैंक ने पेनल्टीज़ को नहीं छोड़ा। तो फिर आरबीआई, सरकार और सुप्रीम कोर्ट हमें कहाँ पर रिलीफ दे रही है? एक्चुअल में रिलीफ तो वो है कि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से उबारा जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस से उबारने का मतलब ये है कि जो ब्याज हम पर लग रहा है, जो ब्याज पर ब्याज हम पर लग रहा है और उस पर जो पेनल्टियाँ लग रही हैं डिले की वजह से, उस पेनल्टियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। और कम से कम इतना होना चाहिए कि ब्याज ले लें, लेकिन वो पेनल्टियां ना लगाएं जो कि लोगों पर एक्स्ट्रा लोड हो रहा है। ये लॉ ऑफ पोस्टपोन्ड क्या है? लॉ ऑफ पोस्टपोन्ड ये है कि जैसे कि बैंक के ईएमआई की जो डेट है वो स्थगित कर दी जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस से उबारने के लिए लोगों के लोन में रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए लोगों के लोन में इंटरेस्ट की छूट दे दी जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लोन दे दिया जाए, जिससे कि वो अपने बिज़नेस को रीस्टैब्लिश कर सकें और वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ जाएं। ये है मोराटोरियम। मोराटोरियम आता है आईबीसी के अंतर्गत, आईबीसी 2016 के अंतर्गत। आईबीसी क्या है? आईबीसी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड 2016, जो कि 2016 में ये कानून पारित किया गया था अरुण जेटली जी के अध्यक्षता में। इंसॉल्वेंसी है कि जो लोग लोन अभी देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बाद में वो लोन को पे करना चाहते हैं। जो ईएमआई दे ही नहीं सकता कर्जदार, वो है बैंकरप्सी। इन दोनों के लिए ही ये बनाया गया था आईबीसी 2016, यानी आईबीसी कोड 2016 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत ये आता है मोराटोरियम। अब हम देखते हैं कि मोराटोरियम की जो इस केस को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बिठाए गए हैं। पहले हैं अशोक भूषण जी, दूसरे हैं एमआर शाह और तीसरे हैं आर सुभाष रेड्डी। तथा इस हियरिंग में जो वकील लोग अपना अपना तर्क देंगे, वो जिन तरफ से हैं वो हैं आरबीआई से बी गिरी, आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से हैं हरीश साल्वे जी, और रियल एस्टेट एसोसिएशन की तरफ से हैं कपिल सिब्बल जी, और कॉरपोरेट कर्जदारों की तरफ से हैं आर्यन जी, और दूसरे हैं राजीव दत्ता जी। तथा इंडिविजुअल कर्जदारों की तरफ से हैं विशाल तिवारी जी।
अब ये जो पूरा पैनल है, ये जो वकील हैं, ये सारे वकील लोग अपना तर्क देंगे और सुप्रीम कोर्ट उसे सुनेगा और अपना फाइनल डिसीजन देगा। अब हम आते हैं कि इस पूरे सिस्टम में जो देरी हो रही है वो क्यों हो रही है। देरी की बहुत सारी वजह है। वो ये है कि कॉरपोरेट कभी नहीं चाहता कि वो इंडिविजुअल को उसका बेनिफिट मिले, वो सारा बेनिफिट खुद लेना चाहता है। और यही वजह है कि अभी आरबीआई ने बैंक एसोसिएशन का पक्ष लेना शुरू किया। बैंक ने सारा मामला सरकार पर टालना शुरू किया और इस तरह से मामला टलता गया। अगर सभी लोगों की नीयत पूरी तरह से साफ़ होती तो ये मामला पहले ही सुलझ गया होता। जैसे कि 3 महीने का पहले मोराटोरियम एक्सटेंशन किया गया, पूरी क्लैरिटी थी। फिर अगला 3 महीने का एक्सटेंशन किया गया जो कि जून, जुलाई, अगस्त का था, वो भी उसमें भी पूरी क्लैरिटी थी। लेकिन 31 अगस्त से पहले सारा डिसीजन क्यों नहीं लिया गया कि 31 अगस्त के बाद क्या होगा, लोगों को कैसे राहत दी जाएगी। ये बात तो सही है कि लोगों को इस बात से राहत मिल गई कि लोगों को ईएमआई 6 महीने तक जमा नहीं करना पड़ा, उन्हें 6 महीने की राहत मिल गई। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस से तो लोग अभी भी नहीं उभरे हैं ना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से उबारने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि भाई 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, तो 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा तो वो बैंक डिसाइड करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था की जाएगी। रीस्ट्रक्चरिंग में यानी कि लोन की ईएमआई घटाई जा सकती है, लोन का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। तो वो व्यवस्था भी, उसका डिसीजन भी बैंक ही लेगा। उसके बाद आता है कि लोगों को ब्याज में छूट देने की व्यवस्था, यानी कि ब्याज पर ब्याज जो लग रहा है उस पर छूट दिया जाएगा, वो भी बैंक डिसीजन लेगा। तो फिर आरबीआई क्या करेगी, जबकि ये रोल आरबीआई का है, ये डिसीजन आरबीआई का है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी संस्थाएं, इन्हें ये क्लैरिटी नहीं है कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका अपना रोल क्या है। अभी बात आई कि जो इंडिविजुअल लोन है, जो रिटेल लोन है, जो छोटे बारोवर्स हैं, उनके लोन का डिसीज़न, उनके लोन में जो इंटरेस्ट वेवर का डिसीजन सरकार लेगी, ये ऐसा आरबीआई बोल रही है। बैंक ने भी यही कहा है, जबकि सरकार ये बोल रही है कि ये काम आरबीआई का है। तो ये दोनों बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने बातों में क्लैरिटी क्यों नहीं रखते, उन्हें अपना क्राइटेरिया क्यों नहीं पता, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ क्यों नहीं पता है। जब इन बड़ी संस्थाओं को अपनी ड्यूटीज़ नहीं पता है, अपना क्राइटेरिया नहीं पता है, तो आम पब्लिक को कैसे पता होगा। खैर, मैं अब आपको आगे चलता हूँ, बताता हूँ कि जितना भी ये डिसीजन जो मामला टाला जा रहा है और ये जो डिसीजन लेने में डिले किया जा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव उद्देश्य पता लगता है। क्योंकि मुझे लगता है आखिर में चाहे वो 2 साल के एक्सटेंशन का मामला हो या रीस्ट्रक्चरिंग का मामला हो, लोन रीस्ट्रक्चरिंग का मामला हो, या फिर जो ये ब्याज में छूट देने का मामला है, इसका फ़ायदा तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट वाले ही उठाएंगे। तो फिर आपकी समस्या कैसे सॉल्व होगी? तो आइए बताता हूँ कि आपकी समस्या सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी समस्या को पीएमओ पर लिखें, यानी कि पीएमओ का ऐप डाउनलोड करें। जो प्रधानमंत्री ने ऐप बनाया है, उस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जो है इंटरेक्ट विद पीएम जो कॉलम है उस पर क्लिक करें और अपनी समस्या लिखें, जिससे कि ये भी क्लेरिफाई होगा कि आपका सेक्टर कौन सा है जो कि इस कोविड-19 से प्रभावित हुआ है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट्स के जो जन सुनवाई व्यवस्था है, आजकल सभी स्टेटों में, लगभग सभी स्टेटों में जन सुनवाई व्यवस्था बना दी गई है, उसका ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपनी समस्या लिखें। जब आप उस पर अपनी समस्या लिखेंगे तो ये बात सरकार तक पहुंचेगी और ये सरकार को ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, आरबीआई तक पहुंचाना पड़ेगा। जब आरबीआई सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जाएगी तो आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप अपनी समस्या पीएमओ या फिर किसी भी स्टेट जन सुनवाई पर लिखते वक्त ये क्लियर लिखें
कि आपका बिजनेस क्या है, आपको कितना लॉस हुआ है, कहाँ कहाँ लॉस हुआ है, तथा आप क्या चाहते हैं। आप सबसे पहले ये ज़रूर लिखें कि कम से कम 3 महीने का एक्सटेंशन, मोराटोरियम एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तथा जो ब्याज पर ब्याज है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ा जाना चाहिए। भले ही इंटरेस्ट लगे लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ा जाना चाहिए। और पेनल्टीज़ की बात तो अभी तक किसी ने नहीं की है सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग चल रही है अभी तक की, उसमें पेनल्टीज़ की बात कोई नहीं कह रहा है। जबकि जो पेनल्टीज़ है, जो बैंक के एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी ज़्यादा हैं। इसीलिए उस पर भी क्लियर कट, इस बारे में भी क्लियर कट लिखिए कि सारी पेनल्टी छोड़ी जानी चाहिए। जितने डिले चार्जेस हैं, दूसरे चार्जेस छोड़े जाने चाहिए, केवल और केवल इंटरेस्ट लगाया जाना चाहिए। ये बात आप पूरा क्लियर तरीके से लिखें, जिससे कि सरकार को आपकी बात समझ आए और वो सरकार आपकी बात आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए। क्योंकि आपके पास कोई वकील नहीं है, आप स्वयं सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकते, तो यही एक रास्ता है। दोस्तों, मैं एक और व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें मैं सभी लोगों को जोड़ूंगा। और आप सभी लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम और फ़ोन नंबर मेरे को भेजें, मैं ग्रुप में जोड़ूंगा। और जो भी समस्या हैं अपना लिखें, उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। और आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।